दुल्हनिया गया है अपनी साली को तलाश करने और दुल्हनिया बैठ के रोएगी अपनी ठंडी किस्मत को। बहुत बुरी बात है रूमी। तुम्हें ज्यादा मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं। भाई एक लौती साली है, जाकर उसको ढूंढ कर लेकर आए वापस। हाँ, आज रात तो लगता है कि रोड पे ही गुजरेगी दूल्हे राजा की। हाँ, और फिर दोनों बहनें हम मिलकर गाएंगी, चन कितना गुजारी आई रात में बेटा। गुलाबा, क्यों निकाला आपने मिर्ची को घर से? निकाला तो तुम्हारे दूध शरीक भाई को भी था, लेकिन वो फिर ढीठ बनकर वापस आ गया। मुझे आपसे ना ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी, जो बगैर बारात के मुंह उठा के हमारे घर आ गई। आपा, दैट्स इनफ। मीनू, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं घर जा रही हूँ। तुम्हें इतनी मिर्चें क्यों लगी हुई हैं? आपा, कुछ तो इंसानियत से काम ले। मिर्ची कजन है हमारी, बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। वाकई कजन है हमारी मिर्ची? हमें तो पता ही नहीं था। हाय हाँ, वाकई मुझे तो पता नहीं था कि कजन है हमारी। मिशी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज दे दो, हम बैठे सुन रहे हैं, बता दो। हाय अल्लाह, ये फोन क्यों नहीं कर रहे अगवा करने वाले? बेबे ऐसी बातें मत करें, दिल बैठा जा रहा है मेरा। तेरा दिल बैठा जा रहा है तो मेरा कौन सा खड़ा हुआ है? मेरा भी बैठा मरा जा रहा है। बेबी टाइम भी तो गुजरता जा रहा है। हाय किश्वर, खुदा दा वास्ता ही ये वाल क्लाक बंद कर लो या अपना मुंह। तुम दोनों दरानी जिठानियों ने मेरा आधा ब्लड प्रेशर लो कर दिया। अरे, आप लोगों ने भेजा है कितना मिर्ची को वहाँ? वो जिद कर रही थी कि बाजी को मिलने जाना है। अब कहाँ होगी? अब मेरी बहन किस हाल में होगी, किसके पास होगी? तुम्हें किसने बताया मिर्ची के बारे में? और ये फास क्या है? वो हादी भैया ने, वो ही लेके गए फाजी भैया को साथ, वो फाजी को साथ। मिर्ची मिले या ना मिले, इसने भैया भैया कह के अपना निकाह का बेड़ा गर्क कर देना। कजन्स में शादी करेंगी ना तो ऐसे ही होगा। अच्छा तुम फोन तो करो ना फाजी को, पूछो कुछ पता चला मिर्ची का। हाँ मैं करती हूँ फोन। फोन दे। या अल्लाह मेरी बच्ची, अल्लाह खैर करे। सारी मुसीबतें आज ही की तारीख में नाजिल होनी थी। ऐसा चुप करके बैठ जा, ऐसा झापड़ मारूंगा ना मुंह उल्टा हो जाएगा तेरा। ओ हेलो, शर्म कर, बहनोई लगता हूँ तेरा। ऐसा कोई बेगैरत किस्म का बहनोई नसीब हुआ है मुझे भी। ओ शर्लॉक होम्स की औलाद, इन सड़कों पर तलाश करेगा मिर्ची को? हाँ नहीं तो क्या ड्राइंग रूम में बैठ के चिल्ला काटूंगा मैं? तुझे क्यों इतनी आग लगी हुई है? रात के 2 बज गए हैं यार। तो नई नवेली दुल्हन मेरा इंतजार कर रही होगी। ओए सस्ते रोमियो, वो तेरा नहीं अपनी बहन का इंतजार कर रही है। हेलो, अब मिर्ची का कुछ पता चला? इतना टाइम हो गया है। टाइम तो वाकई बहुत हो गया, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं है। पर तुम क्यों रो रही हो मेरी जान? ओए ये जान तेरी ऐसी जान निकालेगी ना, तुझे लग पता जाना है। तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता? तुम लोग जो एक शदीद किस्म के बैचलर के सामने ये घटिया रोमांस कर रहे हो, घर जाके करना है सब कुछ। आप लोग जाके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराए ना, इतना टाइम हो गया है। हाँ पर तुम टेंशन ना लो। हाँ इंशाल्लाह मिल जाएगी मिर्ची, हम दोनों भी घर ही वापस आ रहे हैं। मिर्ची को लेकर आइएगा, वरना घर आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पूरे खानदान ने इज्तिमाई डिप्लोमा किया है दूसरों को पागल करने का? हाँ क्यों, क्या भाषण दे रही थी मीनू? मिर्ची मिलेगी तो आइएगा, नहीं तो घर आने की जरूरत नहीं है। शेरनी है मेरी बहन, शेरनी। तुम क्यों फोन कर रही हो दूल्हे राजा को? टेंशन हो रही है मुझे मिर्ची की। वो छुप कर इधर कहीं छुपी होगी। भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, दूल्हे मियाँ सड़कों पर और दुल्हन रानी अम्मा के घर पर। आपा कुछ तो खुदा का खौफ करें यार। कौन भूतनी तुम्हारे पीछे पड़ गई? हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। किसी मुनीबा नामी लड़की ने आपके ऊपर पर्चा कटवा दिया है। चलो चलो हमें जाके देखना है, जल्दी चलो जल्दी। चलें आपा, जल्दी आए। इंशाल्लाह ये लोग तो ऐसे उतावले हो रहे हैं जैसे घर में पुलिस नहीं मदारी आया हो। अल्लाह खैर करे। मिशी जाके बुआ को बताओ, मैं फाजी को फोन करके बताता हूँ। जी मिस्कीन भाई फरमाइए। फाजी पुलिस आ गई है घर में गुल को पकड़ने। क्या? नहीं एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? पुलिस आ गई है गुलाबा को गिरफ्तार करने? अरे पर किया क्या है उन्होंने? अच्छा फोन रखें, हम लोग पहुंच रहे हैं फौरन। क्या हुआ? पहले सुनाई नहीं दिया, गुलाबा को गिरफ्तार करने आ गई है पुलिस। इस दफा तो उनको उम्र कैद होनी चाहिए। क्या कह रहे? जल्दी चलाना गाड़ी। अबे चला रहा हूँ ना, उड़ने का फीचर तो है नहीं इसमें। वैसे किया क्या है गुलाबा ने? ये तो घर पहुंच गई, पता चलेगा। कौन मुनी
मुनीबा पिबाशिबा, आप किसके इनविटेशन पे मुंह उठा के आ गए हैं हमारे घर? वत हम तो इतने खानदानी और शरीफ लोग हैं, जरा गौर से देखें। नहीं नहीं नहीं, शरीफ और खानदानी लोग अपने ही बच्ची को पहचानने से इनकार करेंगे? कौन सी बच्ची? तौबा तौबा, कयामत की निशानी आए जी। और जरा ज़हन पर जोर डालो तो याद आएगा मुनीबा किफायत अली कौन है। अम्मा, मुनीबा किफायत अली तो मिर्ची का नाम है। इतनी छोटी बच्ची का इतना बड़ा नाम? अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे ये मुझे गिरफ्तार करने आया, तुम लोग ऐसे मिल रहे हो जैसे दावत पर आए हो। अरे बताओ ना, मीनू तुम्हारी बीवी और हमारी भाभी है, हम क्यों उसको छुपाएंगे? चले इसी बहाने आपने माना तो सही कि वो आपकी भाभी हैं। प्रॉब्लम क्या है? किसने कटवाया पर्चा? मिर्ची ने, तुम्हारी साली, जो अभी तक सही तरह जमीन से उगी भी नहीं है। छोड़े भाई वो पर्चा वर्चा, ये बताएं कि बच्ची किधर है हमारी? थाने में है, पुलिस वालों से 4-4 आइसक्रीमें खा चुकी है अब तक। मेरी बात करें एसएचओ साहब से। चल मजीदे, थानेदार साहब को कॉल कर। मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। वत मेरे पास भी नहीं है। क्या मुसीबत है? मुझे दे नंबर, मैं मिलाता हूँ। ये ज्यादती है बड़े अब्बा। अरे ज्यादती तो तुम्हारी बहन ने की है। बता मिर्ची, गुल ने क्या कहा था तुझसे? गुलाबा ने कहा था जिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी है करा लो, मैं मिलने नहीं दूंगी मीनू बाजी से। और तुम छलांग मार के पहुंच भी गई थाने। ये नौबत भी तुम लोगों ने पहुंचाई है। वैसे भी हमने मीनू ब्याई है, बेची नहीं है। बेआई नहीं है, हम पर मुसल्लत की गई है, वो भी जबरदस्ती। गुल बेटा, कभी गुल खिलाने से बाज भी आ जाया करो। हाँ अरे शुक्र करो मैं वहां पहुंच गया, मामला रफा दफा करा दिया, वरना हवालात में गुल खिलते। ऐसा क्या कर दिया था मैंने बड़े अब्बा? लो जी, अभी थोड़ी देर हुई है मेरी लड़की को आए हुए, और ये सारा टब्बर आडा लगा के बैठ गया मेरी बच्ची के खिलाफ। देख देख परवर, जुबान ना खुलवा मेरी। अरे इन औरतों को अकल दो, वरना हर तीसरे दिन यहाँ इस किस्म की पंचायत लगेगी। अम्मा, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे मिर्ची की तरफ से। अब आप लोग सब अपना दिल जरा बड़ा करें और खत्म करें इस बात को। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। अपनी कहानी किसको सुनाऊं, नादानियां वो कैसे समझाऊं। कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ साथ चलते हैं फिर वो ही रूठ जाते हैं। परेशान क्यों लागे तू? पूछे अपने मिट्ठल से, ठंड पड़ गई इसके सीने में? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? देखिए अम्मा, चंद ही घंटों में ससुराल की जुबान बोलने लगा है। तो आप ना पंगा लेती ना मिर्ची के साथ। मैं तो उस चटाक भर की लड़की की जुर्रत पे हैरान हूँ, कैसे चड़पा मार के पहुंच गई पुलिस स्टेशन। अम्मा, किफायत चचा ने डांटा तो है उसे आप सबके सामने। तुम्हें पता नहीं है ये सारी साजिश है मेरे खिलाफ, ताकि हम पहले दिन ही दब जाएं। वरना वो खजूर की गुठली जितनी लड़की अकेले पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचती, बताए जरा। गुल की बात में दम तो है फाजी। अम्मा, फिलहाल मेरा दम निकल रहा है नींद से। खुदा के लिए बाकी तबसरा, बाकी डिस्कशन कल सुबह करेंगे। हाँ, मुझे जाने दें प्लीज। बड़ी जल्दी है रूम में जाने की भाई। जल्दी आपा यार, कुछ खुदा का खौफ करें, सुबह के 3 बज रहे हैं। अम्मा आप ही समझाए ना, नींद से आंखें बंद हो रही हैं मेरी। वाह, आंखें ऐसी खुलेंगी सारी जिंदगी याद रखेगा ये लड़का। चल छड़ मेरी धी, जान दिकर। हाय, देखिए कैसे उड़ के गया है बेशर्म। चल, दुल्हन तो है ना उसकी। मिठल, हाँ? बेस्ट ऑफ लक। मीनू, दरवाजा खोलो। मीनू, दरवाजा खोलो, बहरी हो गई हो क्या? यार,
नजर लग गई दादी की। जाने कितना गुजारी आई रात वे मेरा। ये दिन भी देखना था फाजी। मीनू, सालाजी का घर समझा ना तूने? अरे चोर वोर नहीं हूँ मैं, अरे पाजी हूँ। अबे क्या? मैं कैसे होगा? सीढ़ी गिराओ। 3, 2, 1। जाहिलो, देख नहीं सकते थे कि मैं हूँ? अरे फाजी भाई आप हो ये? नहीं, ये मेरा भूत लेटा हुआ है यहाँ। अबे सालो उठाओ ना मुझे। अबे ये सीढ़ी लगा के कमरे में जाने का तरीका तूने कहाँ से सीखा है? अबे साले, जब तेरी बहन गधे घोड़े बेचकर सो रही होगी तो क्या कब्र से दादा हुजूर आएंगे दरवाजा खोलने? मीनू तो नींद की टीटी है। इससे पहले कि मैं तेरा टेटवा दबा दूं ना, दफा हो जाए यहाँ से। शक्ल गुम कर अपनी। फोन कर लेता उसे। ओह वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अबे 1000 दफा कर चुका हूँ फोन। एक बार मैं भी कर लेता हूँ। हाँ कर। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। हेलो, मैं हादी बात कर रहा हूँ, दरवाजा खोलो। भाई वलीद को बोल देना, वो खोल देगा। डफर, तुम अब पास के घर में हो, दरवाजा खोलो। तुम्हारा मिजाजी खुदा खिड़की के साथ टंगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे करते हैं फोन। बड़ी मेहरबानी आपकी। सॉरी। हो जाओ। सारी नींद खराब कर दी मेरी। और तुमने मेरी सारी जिंदगी। तो क्यों रुखसत करा के लाए थे मुझे? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी तुम? कौन सा दरवाजा? ये वाला। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने रूमी को भेजा था, टी का पूछ ले जरा। माशाल्लाह, ये तो आपकी रोज की रूटीन है ना? हाँ वो फजर का टाइम हो गया है फाजी, मैं तो जा रही हूँ। तुम ना भाई से पूछ लेना कि चाय शाय तो नहीं चाहिए। मुझे कोई डॉक्टर ने मना नहीं किया चाय पीने से। हाँ, दुल्हन को भी दे देना। किस पागल की होती है ऐसी शादी? अरे ये क्या हरकत है भाई? और जो कल रात तुमने हरकत की थी रूम लॉक करने की, उसका क्या? रात के 3 बजे तक वेट किया था मैंने आपका। तो यार आपा दबोच के बैठी हुई थी कमरे में। तो जाकर रहे उनके दर्दे में उनके साथ। पता है, कल से उन्होंने ना मेरी जिंदगी हराम की हुई है। सुनो, खुले बाल काफी सूट करते हैं तुम पे। और
और जब खामोश होती हो और क्यूट लगती हो। टेप लगाकर बैठ जाती हूँ मुंह पर। रुको, बैठो ना। वो कल रात से बात करने का मौका ही नहीं मिला। जगह जगह चेक पोस्ट भी लगी होती है इस घर में। हम कुछ देर के लिए सारी दुनिया को भूल नहीं सकते क्या? ये भूलने देंगे हमें? आ जाए। गुड मॉर्निंग साला साहेब, गुड मॉर्निंग, दिस इज फॉर यू भाभी। मिस्कीन भाई, जी भाई। आज आप बता ही दें आपका प्रॉब्लम क्या है? भाई प्रॉब्लम मेरी तो नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि नाश्ता कब आएगा दुल्हन भाई तुम्हारे घर से? हैं? भला मेरे घर से क्यों नाश्ता आना है? भाई रिवाज है ना, शादी के अगले दिन नाश्ता दुल्हन के घर से ही आता है। ये मेरा फरमान नहीं है, गुले राना का फरमान है। फाज मेरी बारी में भी तो नाश्ता यही किया था ना मैंने, है ना? बताओ। अच्छा मैं पूछती हूँ अम्मी से। हेलो अम्मी नाश्ते का क्या हुआ? अभी कौन सा नाश्ता, कहाँ का नाश्ता? अभी तुम्हारे अब्बा गए हैं घर के लिए अंडे लेने गए हैं। लेकिन यहाँ तो सब नाश्ते के लिए मुंह खोले बैठे हैं। तो बंद कराओ ना, ये कहकर कि शादी की और कौन सी रस्में पूरी हुई हैं जो आप सुबह सुबह नाश्ते का टंडना डाल के बैठ गए। अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, आ रहा है। क्या हुआ? अम्मी कह रही है सुबह सुबह कौन सा नाश्ते का टंडना डाल दिया है। ठीक है फिर मैं इनकार ही समझता हूँ, सबको जाके बता दूँ। मिस्कीन भाई रुके ना, आए बैठे बैठे ना प्लीज। आए ना। अच्छा लेकिन सब खैरियत तो है ना? तुम इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो मुझे? मिस्कीन भाई क्यों नहीं दूंगा इज्जत, आप घर के बड़े दामाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस घर का बड़ा दामाद मैं ही हूँ भाभी। ये पैसे रखें। अरे नहीं, मैं इन पैसों का क्या करूंगा यार, ये तो बहुत ये आपके लिए नहीं है। हाँ, आप ये पैसे लेकर ना बाजार से जाकर नाश्ता ले आए और घर में कहिएगा किफायत से चलाया। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा अगर इसमें से पैसे बच जाएं तो मैं इन पैसों को जो है वो अगर खुदा न खास्ता ये नहीं वो फिर पैसे आप रख लीजिएगा, आपसे अच्छे हैं पैसे। हाँ अब आप जाए ना। मैं किसी को भी नहीं कुछ बताऊंगा, नाश्ता भी आ जाएगा, सब खा भी लेंगे। जाए हैं? खुश खुश। बिल्कुल बिल्कुल, जाए। थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू। अरे फाजी सुनो, अपने ससुराल वालों से पूछो कि नाश्ता कब भिजवा रहे हैं, मानी की भूख से जान निकली जा रही है। आधा किलो जहर खिला दे उन्हें। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगा, नाश्ता आ रहा है, आप जाएं। तो तुम भी आओ ना, अम्मा वगैरह सब इंतजार कर रहे हैं। चलो शाबाश। आ रहा है आपा। वाह क्या शानदार नाश्ता है आज, पूरे 400। हाँ वाह, मिस्कीन चाय देना। खुदा ना खास्ता किफायत चाचा कहीं महरूम तो नहीं हो गए? खुदा का वास्ता है आपा, फजूल बातें मत करें सुबह सुबह। सची तो कह रही हूँ, कहाँ खर्च करते हैं वो इस किस्म के पैसे। हाँ बारात से जो पैसे बचे होंगे नाश्ते पर लगा दिए होंगे। सरकार आप आम खाएं, गुठलियां क्यों गिरी नहीं है? मिस्कीन भाई जाकर मानी को बुला लें प्लीज। भाई मेरा तो कोई मूड नहीं है उस चाइना के बंदर को बुलाने का। मैं बुला के ले आती। अरे नहीं रुको, आ जाएंगे वो। अरे ये कौन सा चाइना जा रही थी उनको बुलाने, इसी घर ही में तो रहते हैं। आप चंद घंटों की दुल्हन है, वलीमा तो होने दें। वलीमा? कौन सा वलीमा, कहाँ का वलीमा? सब कुछ कैंसिल कर दिया मैंने। हाँ इससे तो अच्छा तो हम भागकर शादी कर लेते। अस्तगफिरुल्लाह यार। आप ना अस्तगफिरुल्लाह करते रह जाएं। वहां गुलाबा हमारे अरमानों का फालूदा बनाकर खा चुकी हैं। फलूदे से याद आया, नाश्ता क्यों छोड़ दिया तुमने? वो जो पहाड़ तोड़ा है ना आपके गुलाबा ने मेरे सर पे, उसके बाद किसी हलक से एक लुकमा उतर सकता है? कौन सा पहाड़? अरे
जिसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। उन्होंने हमारा वलीमा कैंसिल कर दिया है। खुदा की कसम, ऐसी रूखी सूखी बेढंगी और फीकी शादी ना मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। हाँ यार, पता नहीं क्या हो जाता है गुलापा को। कुछ नहीं हुआ है, बस उन्हें ना कंजूसी का दौरा पड़ गया मेरे अब्बा की तरह।